साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में आया टीम इंडिया की तरफ से रिंकू सिंह और संजू सैमसन का तूफान ऐतिहासिक मुकाबले में भारतीय टीम को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया में जगह बनते ही रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। तो इनका बेहतरीन साथ दिया संजू सैमसन ने, जिन्होंने शतक ठोककर टीम को जीत तक पहुंचाया। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इन धुरंधर बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही साथ दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चले दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट कि किस प्रकार से इन दो बल्लेबाजों ने एक हारे हुए मुकाबले में टीम इंडिया को बेहद ही शानदार जीत तक पहुंचाया है। तो चले दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान एडन मार्करम ने, लेकिन ये सिक्का गिरा टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल के पक्ष में। केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया साउथ अफ्रीका की टीम को। साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे रेजा हेंड्रिक्स, तो उनके साथ थे टोनी डी जॉर्जी। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत की और टीम को शुरुआती ओवरों में ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में ही 35 रनों तक टीम का स्कोर पहुंचा दिया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से 3-3 बेहतरीन चौके देखने को मिले, लेकिन इनका शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा और पावर प्ले में बगैर कोई विकेट गंवाए 61 रनों तक पहुंचा दिया साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर। लेकिन इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर में टीम इंडिया को पहली सफलता मिली रेजा हेंड्रिक्स के रूप में, जिन्होंने इस मुकाबले में 33 रनों की पारी खेली। लेकिन भारतीय टीम को पहली सफलता मिली तो इसके बाद नए खिलाड़ी क्रीज पर उतरे राशिद वैन डेर डुसेन ने भी आते ही कई शानदार शॉट लगाए और उनके बल्ले से भी कमाल के शॉट देखने को मिले और टीम के स्कोर को 15 ओवर की समाप्ति तक 90 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे राशिद वैन डेर डुसेन को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा अर्शदीप सिंह ने और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राशिद वैन डेर डुसेन के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे टीम के कप्तान एडन मार्करम ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और एक के बाद एक कई शानदार शॉट इनके बल्ले से भी देखने को मिले। तो वहीं पर टोनी डी जॉर्जी भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे थे, जब उन्होंने अर्शदीप सिंह की एक गेंद को सामने की तरफ कमाल के शॉट के साथ फ्लैट छक्के के साथ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों उनके एक और ओवर में कट शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए टोनी डी जॉर्जी अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे, लेकिन उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था और देखते ही देखते 25 ओवर की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 153 रनों तक पहुंचा दिया और टोनी डी जॉर्जी अब 75 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही खिलाड़ी बनता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इसी बीच दोस्तों दूसरे छोर से काफ़ी देर से शांत बल्लेबाजी कर रहे एडन मार्करम ने भी अब अपना आक्रामक खेल दिखाना शुरू कर दिया और उनके बल्ले से भी एक ओवर में 3 बेहतरीन चौके देखने को मिले और टीम के स्कोर को उन्होंने भी तेजी से आगे बढ़ाया। अब 30 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर 185 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन तभी शानदार बल्लेबाजी कर रहे टोनी डी जॉर्जी ने एक और शानदार चौका लगाया और अब वो 89 रनों पर पहुंच गए, यानी कि धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए एडन मार्करम ने भी अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी बीच दोस्तों टोनी डी जॉर्जी के बल्ले से एक और कमाल का छक्का एक फुल गेंद शॉर्ट गेंद पर फुल शॉट के जरिए देखने को मिला और इन्होंने गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक और गेंद को ये बड़े शॉट के लिए खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो गलती कर बैठे और अपने शतक से मात्र 5 रन से चूक कर पेविलियन लौटे। टोनी डी जॉर्जी की कमाल की बल्लेबाजी रही 95 रनों की। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज हेनरी क्लासेन ने भी आते ही एक कमाल का चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडन मार्करम के साथ मिलकर इन्होंने भी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन इसी बीच 45वें ओवर में टीम इंडिया को एक और सफलता मिली एडन मार्करम के रूप में, जो कि बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। इन्होंने भी शानदार 75 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद आखिरी ओवरों में भारतीय टीम को सफलताएं जरूर मिली, लेकिन यहां पर बेहतरीन स्कोर की तरफ बढ़ती हुई नजर आई साउथ अफ्रीका की टीम ने। निर्धारित 50 ओवर में अंत में यहां पर डेविड मिलर के शानदार परफॉर्मेंस के दम पर भारतीय टीम के सामने 337 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और भारतीय टीम के सामने 338 रनों का शानदार लक्ष्य रखा। वहीं पर टीम इंडिया की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे साई सुदर्शन और ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन दोस्तों पारी की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से बर्गर की गेंद पर एक
कमाल का कवर ड्राइव देखने को मिला और शानदार चौके के साथ उन्होंने आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक कमाल के चौके के साथ शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज साई सुदर्शन ने भी कर दिया। दोनों बल्लेबाज यहां पर टीम को शानदार शुरुआत दिला चुके थे, लेकिन इसी बीच चौथे ओवर में एक बार फिर कमाल का शॉट खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ते हुए 5 ओवर में 28 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद इस मुकाबले का पहला छक्का 6वें ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला, जब कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और कमाल की शुरुआत में एक और अध्याय जोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और कमाल के कट शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए साई सुदर्शन भी। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। तभी दोस्तों पावर प्ले के आखिरी ओवर में भारतीय टीम को 57 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा। यहां पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में 32 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे और टीम इंडिया को पहला झटका लगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे टीम इंडिया की तरफ से श्रेयस अय्यर ने सुदर्शन के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो उन्होंने भी अपनी चौथी गेंद पर शानदार चौके के साथ पारी की बेहतरीन तरीके से आगाज किया, लेकिन इसके बाद एक शॉर्ट गेंद पर फुल शॉट देखने को मिला और उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से कमाल तरीके से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद एक और सामने की तरफ भी कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। अब शानदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम ने 16 ओवर में ही 100 रनों का आंकड़ा छू लिया और भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसमें साई सुदर्शन का भी एक कमाल का चौका और देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों के बीच अब शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच दोस्तों एक और कमाल का चौका यहां पर साई सुदर्शन के बल्ले से देखने को मिला, जब एक शॉर्ट गेंद को उन्होंने फुल किया और गेंद को 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाबी हासिल की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर ने भी एक कवर ड्राइव के जरिए एक और बेहतरीन चौका लगाया। भारतीय टीम का स्कोर अब 23 ओवर की समाप्ति के बाद 122 रनों तक पहुंच गया, यानी कि भारतीय टीम काफ़ी शानदार स्थिति में थी, लेकिन कमाल के चौके एक छोर से श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिल रहे थे। लेकिन इसी बीच यहां पर स्पिन गेंदबाजी की तरफ रुख किया, तो स्पिन गेंदबाजी की पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज यहां पर भी श्रेयस अय्यर ने कर दिया। अब धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतकों की तरफ बढ़ रहे थे, तभी श्रेयस अय्यर ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से केशव महाराज की गेंद पर लगा दिया और भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया 25वें ओवर में ही, यानी कि इस मुकाबले में पकड़ पूरी तरह से टीम इंडिया की तरफ बढ़ रही थी। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर इसके बाद एक बेहतरीन कट शॉट के जरिए चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी यहां पर श्रेयस अय्यर ने पूरा कर लिया और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच कमाल की शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी और भारतीय टीम का स्कोर अब 160 रनों तक पहुंच गया था 27 ओवर की समाप्ति के बाद। लेकिन इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करे श्रेयस अय्यर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार उनसे गलती हुई क्योंकि गेंद को वो बाउंड्री ड्रॉप क्लियर नहीं करा पाए और अपना कैच सीधे कप्तान एडन मार्करम को थमा बैठे और शानदार बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में अर्धशतक जमाने के बाद पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों 28वें ओवर में ही टीम इंडिया को एक और झटका यहां पर लगा, जब यहां पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन भी पेविलियन लौट गए। बैक टू बैक 2 विकेट गंवाने के बाद अब टीम इंडिया मुश्किल में आ चुकी थी, लेकिन इसके बाद अब सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी केएल राहुल और उनके साथ मौजूद संजू सैमसन के ऊपर। लेकिन टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 155 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी जारी रखी। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों के बीच एक शानदार पार्टनरशिप भी हुई, जिसमें कमाल का छक्का देखने को मिला संजू सैमसन के बल्ले से, जब उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद केएल राहुल का भी दूसरे छोर से शानदार परफॉर्मेंस जारी था। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए 50 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली और भारतीय टीम के स्कोर को 40 ओवर की समाप्ति तक 250 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन आखिरी बचे हुए 10 ओवर में टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए अभी भी 88 रनों की और जरूरत थी। तभी दोस्तों केएल राहुल के बल्ले से 2 बेहतरीन छक्के देखने को मिले। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री लाइन को टारगेट किया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के ठीक बाद वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर उनसे गलती हुई और भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर केएल राहुल के रूप में लगा। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे केएल राहुल, लेकिन 51 रनों की पारी खेलकर
पेवेलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों अब भारतीय टीम को बचे हुए 8 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 75 रनों की अभी भी जरूरत थी। लेकिन इसके बाद केएल राहुल के आउट होने के बाद रिंकू सिंह क्रीज पर उतरे। लेकिन इसी बीच संजू सैमसन ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक कमाल का शॉट खेला तबरेज शम्सी की गेंद पर और उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब इस मुकाबले में टीम इंडिया धीरे धीरे पकड़ बनाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों शानदार गेंदबाजी देखने को मिली बीच के ओवरों में, जिसके चलते 45 ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 275 रनों तक पहुँच पाया। आखिरी 5 ओवर में 63 रनों की जरूरत पर आकर रुक चुका था ये मुकाबला। लेकिन तभी दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए तबरेज शम्सी के ओवर में एक कमाल का छक्का रिंकू सिंह ने लगाया 46वें ओवर में। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक बार फिर शानदार छक्का देखने को मिला। 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर वो पूरी तरीके से इस ओवर को अपने और मोड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसी ओवर में संजू सैमसन ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक कमाल का चौका लगाया और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 18 रन इस ओवर से बटोर लिए। अब भारतीय टीम को बचे हुए 4 ओवर में बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने शानदार चौके के साथ 47वें ओवर का भी आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली रिंकू सिंह के बल्ले से भी, जब एक सामने की तरफ कमाल का छक्का देखने को मिला। उन्होंने स्टेप डाउन करके गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब आखिरी 3 ओवर में भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी दोस्तों 48वें ओवर में ये दोनों बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 5 ही रन बना पाए, जिसके चलते एक बार फिर मुकाबला यहां पर साउथ अफ्रीका की तरफ मुड़ता हुआ नजर आया। तो वहीं पर 49वें ओवर में भी संजू सैमसन के बल्ले से एक कमाल का चौका देखने को मिला, जबकि दोस्तों इस ओवर में भी सिर्फ 8 ही रन बटोर पाए, जिसके चलते अब भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए आखिरी ओवर में 18 रनों की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर रिंकू सिंह और संजू सैमसन जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर लग रहा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले में प्रबल दावेदार है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जब 50वें ओवर की पहली गेंद पर नांद्रे बर्गर के एक कमाल का चौका पुल शॉट के जरिए खेलते हुए संजू सैमसन ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद उन्होंने एक स्ट्रेट ड्राइव के जरिए एक और शानदार चौका लगाया। 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर वो अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर चुके थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद पर वो सिंगल लेकर स्ट्राइक सौंप चुके थे दूसरी तरफ मौजूद रिंकू सिंह को। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रिंकू सिंह ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में यहां पर शानदार छक्का जड़ दिया चौथी गेंद पर, जब सामने की तरफ उन्होंने कमाल का शॉट खेला और कमाल का ही छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद 5वीं गेंद पर उन्होंने 2 रन ले लिए। अब भारतीय टीम को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 1 रन चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रिंकू ने एक और छक्का जड़ा और टीम इंडिया को इस मुकाबले में शानदार जीत दिला दी। लेकिन रिंकू की इस मुकाबले में अहम पारी रही, क्योंकि उन्होंने मात्र 19 गेंदों पर ही शानदार 48 रनों की पारी खेल डाली, जिसके चलते भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत तक पहुंची। तो दोस्तों आपको उनकी ये पारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।